औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक फारसी का अजीम ड्रामा जावेदनामा की सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई है, आज उसका अगला लेक्चर है। हमने अपनी सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी जावेदनामा पर, उस पर फलक मुश्तरी से पहले फलक चांद का जिक्र है, जो मौलाना रूम जिंदारूद के साथ फलक चांद पर जाते हैं और एक गार में हिंदू जोगी ऋषि विश्वामित्र से उनकी मुलाकात होती है। और हमारी पिछली वीडियो में विश्वामित्र ने जो जिंदारूद यानी इकबाल से जो सवाल किए थे, उसका जवाब बड़े एहसन तरीके से जिंदारूद ने दिया, जिनको सुनकर विश्वामित्र को खुशी हुई। तो विश्वामित्र ने जवाबी तौर पर अपनी 9 नसीहत आमोज और सबक आमोज बातें जिंदारूद को बताई। और वही आज हमारा टॉपिक है कि विश्वामित्र जो कि एक हिंदू जोगी ऋषि था, जो कई सालों तक पहाड़ों की चोटियों पर इबादत करता रहा और साहिबे हाल रहा, तो उसने फलक चांद पर, बल्कि चांद की एक गार में जब मौलाना रूम और अल्लामा इकबाल से मुलाकात की, तो उन्होंने अपनी 9 बातें शेयर की जो कि सबक आमोज हैं, और जिसको अल्लामा इकबाल यानी जिंदारूद ने अपनी इस अजीम फारसी नज़म जो कि ड्रामे पर मुश्तमिल है जावेदनामा, उसमें इसका इजहार किया। तो विश्वामित्र ने जो सबसे पहली बात की जिंदारूद से, वो ये थी कि ज़ाते हक के लिए ये कायनात पर्दा नहीं है। ज़ाते हक के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए ये कायनात पर्दा नहीं है। पानी की सतह का नक्श गोता लगाने में रुकावट नहीं बनता। और दूसरी बात जो विश्वामित्र ने की वो ये थी कि किसी और जहान में पैदा होना अच्छी बात है, क्योंकि एक और जवानी हाथ लग जाती। विश्वामित्र ने जो तीसरी बात की वो ये थी कि हक मौत से मावरा है, हक मौत से मावरा है और सरापाए जिंदगी है, यानी ऐन हयात है। बंदा जब मर जाता है, बंदा जब फौत हो जाता है, तो वो इसे नहीं जानता कि हक क्या है। लेकिन मौत के बारे में हमारा इल्म खुदा के इल्म से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला या हय्यो या कयूम है, जो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है, जो ऐन हयात है, सरापा हयात है। चौथा सवाल जो उसने बात की विश्वामित्र ने, वो ये थी कि वक्त क्या है। विश्वामित्र ने कहा कि वक्त एक ऐसी शरीनी है, एक ऐसी मिठाई है जिसमें जहर मिला हुआ है। ये आम रहमत है जिसमें कहर मिला हुआ है। तो शहर और बयाबां वक्त के कहर से खाली तू देखता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रहमत पर तू ये कहे कि वक्त गुजर गया। विश्वामित्र जो 5वीं बात जिंदारूद से करता है वो ये है कि ऐ रोशन फितरत ज़मीरुल इंसान यानी जिंदारूद, ये जान ले कि काफरी मौत से बदतर है, क्योंकि ये खुदा के वजूद से इनकार है। गाजी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुर्दे से जहाद करे। गाजी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुर्दे से जहाद करे, बल्कि मर्द मोमिन जिंदा है और वो अपने आप से हर वक्त बरसरे पैकार रहता है। वो मोमिन अपने आप पर कुछ इस तरह झपटता है कि जैसे एक बाज चिड़िया पर झपटता है और एक हिरन पर जब चीता उस पर झपटता है, तो इसी तरह मोमिन भी हर वक्त अपनी जात पर झपटता रहता। विश्वामित्र ने जो छठी बात कही जिंदारूद से, वो ये थी कि बुत के सामने बैठा हुआ बेदार दिल काफिर उस दीनदार मुसलमान से बेहतर है, जो बैठा तो काबे में हुआ है लेकिन सोया हुआ है। और इसी तरह 7वीं बात विश्वामित्र ने जो जिंदारूद से कही मौलाना रूम की मौजूदगी में, वो ये थी कि वो आंख जो बुराई देखती है वो अंधी है। वो आंख जो बुराई देखती है वो अंधी है, क्योंकि सूरज को किसी जगह भी रात नजर नहीं आती। इसी तरह विश्वामित्र ने जो 8वीं बात की जिंदारूद से, वो ये थी कि मट्टी की सोबत दाना को दरख्त बना देती है। मट्टी की सोबत दाना को दरख्त बना देती है,
جبکہ آدمی مٹی کی صحبت میں بدبخت ہو جاتا. دانا مٹی کے اندر پیچ و تاب کھا کر زندہ و جاوید درخت بن جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے تاکہ وہ سورج کی شعاع کا شکار کر سکے. اور اسی طرح آخری بات وشوامتر نے جو نامی بات زندہ روت سے کی وہ یہ تھی کہ میں نے پھول سے کہا کہ اے سینہ چاک، تو ذرا یہ تو بتا کہ تیرے اندر ہوا اور مٹی سے رنگ و خوشبو کیسے پیدا ہوئی. پھول نے کہا اے عشق سے خالی صاحب ہوش، اے عشق سے خالی صاحب ہوش، تو خاموش بجلی سے پیغام کیسے حاصل کرتا. ہمارے جسم میں جو جان ہے وہ اس اور اس کے جذب سے ہے. ہم پانی اور ہوا سے خوراک جذب کرتے ہیں. تیرا جذب زہر ہے اور ہمارا جذب پوشیدہ ہے. اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کا یہ لیکچر ختم ہوا. جی رضوی کو اجازت. اللہ حافظ.